चलिए इसको हम घुमा लेते हैं, हाथ से घुमाएं या किसी डंडे से घुमाएं। मैं पेचकस से घुमाता हूँ और इस तरफ को घुमा देता हूँ। देखेंगे ये चलने लगता है। ये देखिए ये चलने लगता है, इस तरीके से चलने लगता है। इसको फिर हम रोकते हैं और ये देखिए मैंने रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और अब ये हम दूसरी तरफ उल्टा घुमा देते हैं तो देखते हैं घूमता है कि नहीं घूमता है। अब देखिए ये उल्टा भी घुमाया और चलने लगा। हम सीधा घुमाए तब भी चलने लगा, उल्टा भी घुमाए यानी हाथ से घुमा, जिधर को घुमा दे रहे हैं उधर को चलने लगता है। अगर इस तरीके की आपकी प्रॉब्लम है तो आप 1 मिनट में दूर कर सकते हैं। चलिए उसके पहले हम स्विच। दोस्तों नमस्कार, एसवी इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि आम घर में गर्मी स्टार्ट हो गई है और पंखे ख़राब हो जाते हैं, ठंडियों में बंद रहते हैं, स्टार्ट करते हैं तो चलते नहीं। चलिए उसी प्रकार का ये पंखा है और रिपेयर करना है, समझ लेते हैं। ये देखिए फैन रेगुलेटर लगा हुआ फुल पे 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे लगा रखे। ये स्विच ऑन करते हैं। अब फैन की तरफ देखते हैं। फैन नहीं चलता है लेकिन चलने का प्रयास कर रहा है, घूम कर रहा है और बिल्कुल नहीं चलता है। चलिए हम कुछ साधन दिखा करके फैन के पास आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से आगे फैन के पास अब देखेंगे। अभी हम आप टेस्टर ले लेते हैं, ऐसे फैन को नहीं छूना है। और ये टेस्टर ले लिए, देखे करंट है कि नहीं है। तो इसमें करंट दोस्तों नहीं है, तो इसको आप 1 मिनट में सही कर सकते हैं। आप सुन पा रहे हो, शायद आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो। ये देखिए गूं की आवाज़ आ रही और ये फैन चल नहीं रहा, चलने का प्रयास कर रहा लेकिन नहीं चलता है। चलिए इसको हम घुमा लेते हैं, हाथ से घुमाएं या किसी डंडे से घुमाएं। मैं पेचकस से घुमाता हूँ और इस तरफ को घुमा देता हूँ। देखेंगे ये चलने लगता है। ये देखिए ये चलने लगता है, इस तरीके से चलने लगता है। इसको फिर हम रोकते हैं और ये देखिए मैंने रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और अब ये हम दूसरी तरफ उल्टा घुमा देते हैं तो देखते हैं घूमता है कि नहीं घूमता है। अब देखिए ये उल्टा भी घुमाया और चलने लगा। हम सीधा घुमाए तब भी चलने लगा, उल्टा भी घुमाए यानी हाथ से घुमा, जिधर को घुमा दे रहे हैं उधर को चलने लगता है। अगर इस तरीके की आपकी प्रॉब्लम है तो आप 1 मिनट में दूर कर सकते हैं। चलिए उसके पहले हम स्विच को ऑफ कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। चलिए देखिए मैं आ गया हूँ फैन के पास, स्विच ऑफ किया है। स्विच ऑफ करने के बाद यहाँ देख रहे हैं करंट नहीं है। आप ये देखेंगे यहाँ तार जुड़े हुए हैं। अभी आपको नीचे समझा देंगे, कुछ तो कनेक्टर में जुड़े होंगे। तो आप इस कंडेंसर को इस प्रकार से निकाल लेंगे बाहर, ये निकल आता है। नहीं कुछ करना है तो आप आसानी से, यानी हम जो वीडियो बना रहे हैं सबके लिए है, तो ये यहाँ से कट कर देंगे, यानी यहाँ से कट कर दिया। अब ये हमारे कंडेंसर के तार अलग हो गए और यहाँ पे हम एक ले लेंगे 2.5 MFD का कंडेंसर, या 3.25 का भी लगा सकते हैं अगर पुराना है। चलिए कंडेंसर हम ले लिए हैं और ये कंडेंसर देखेंगे इस प्रकार से कंडेंसर होगा। जो तार मैंने यहाँ काटे थे, जैसे ये तार मैंने काटे थे, 2 तार कंडेंसर के थे, उन्हीं दोनों तारों में हम लगा देते हैं। वैसे हम तो यहाँ से लगा दे रहे हैं। अब देखिए एक तार ये कंडेंसर का, दूसरे दो तार हैं, एक कंडेंसर का हो गया ये देखिए। और इसी में तार जहाँ से हम काटे थे वहीं पे हम दूसरा तार भी लगा देंगे। और ये कंडेंसर को पहले तो हम फंसा देते हैं दोस्तों, इस तरीके से जैसे निकाले थे। अब ये यहाँ से कंडेंसर काटे थे और इसी में हम ये लगा देंगे इसके तार को। देखिए कुछ भी नहीं करना है, कंडेंसर के दोनों तारों को काट लेना है। दोनों तारों को काट के यहाँ पे हम लगा देते हैं। और अब हम देखते हैं, ये आप समझ गए, कंडेंसर के दोनों तार मैंने काटे हैं, दोनों तार दिए। कोई किधर भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। हम नीचे उतर आते हैं और अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये देखिए टेस्टिंग किए, यहाँ पे हम इस स्विच को ऑन किए और ये 4 नंबर पे रेगुलेटर यानी फुल स्पीड में आप फैन की स्पीड को देख लीजिए, स्वतः कितने स्पीड से चलने लगा है और बेहतरीन चलने लगा है। आपको एक बार और दिखा देते हैं। ये मैंने ऑफ किया, ये देखिए रेगुलेटर 3 नंबर पे किया, कम पे किया और आप देखेंगे ये देखिए 3 नंबर पे फैन भी कम हो गया। इस तरीके से आप अपने फैन को सही कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।